क्लेम करती है 63, 70 क्रॉस कर गई भाई। अब मैं सीधे चलाता हूँ इसे फुल थ्रोटल के साथ स्पोर्ट मोड पे। रेंज निकल के आई है 1% पे। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देखने वाले हैं इस पे मैं करूँगा प्रॉपर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ऑफ रोड रेंज करूँगा, 10 किलोमीटर तक ड्राइव करके देखूँगा इसमें रेंज कितनी निकल के आती है। 10 नहीं तो 5 तो ज़रूरी करके देखूँगा। और बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले के बारे में क्या चलाने में कैसा लग रहा है, चलिए वो चलते चलते हुए बात करता हूँ। और आज मैं आया हूँ जामताड़ा। ये जो आप देख रहे हैं शोरूम, ये जामताड़ा की है। और यहाँ की जो चेतक अगर आपको लेना है, यहाँ की जो सर्विस है वो मुझे अच्छी लगी और लगती है। ज़्यादातर वीडियो मैं यहीं से शूट करता हूँ। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करूँ चेतक की, अगर आपको चेतक लेना है तो फिर आप जामताड़ा आइए। ट्रक भर के अभी बहुत सारा चेतक यहाँ पे कलर बाय कलर आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसे ज़ीरो, ट्रिप ए को ज़ीरो कर दिया। अब मैं 95 से 107 की रेंज दिखा रही है। अब मैं देखता हूँ इसे ड्राइव करके क्या इसकी ड्राइविंग में कोई चेंज है, क्या लगता है चलाने में, कैसा लगता है चलने में। और ये सारा कुछ चेक करने के बाद मैं आपके साथ बात करते हुए बताऊंगा एक एक डिटेल, इसकी सस्पेंशन, इसकी पावर के बारे में और कब काम करती है, किस तरह से काम करती है। तो वीडियो पे आगे बने रहिए। टोटल दोस्तों मैं करूंगा इसे ड्राइव 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में कितनी बैटरी परसेंटेज कंज्यूम कर रही है उससे आइडिया लग जाएगा। अगर आप आराम से चलोगे 30-40 का स्पीड पे तो फिर रेंज अच्छी खासी निकल के आने वाली है। लेकिन मैं जब भी रेंज टेस्ट करता हूं तो मैं बता दे रहा हूं कितना का स्पीड पे, और मैं इसे अभी 40 to 50 का स्पीड पे चेक करूंगा। कभी कभी उससे भी अगर ज़्यादा जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। और इसमें देखता हूँ इसकी सस्पेंशन की बात करूं दोस्तों तो उतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही है जितनी होनी चाहिए थी। तो ये देखिए टॉप स्पीड 50 है इको मोड पे, 50 से ये ज़्यादा नहीं जा रही है। और स्पोर्ट मोड पे देखता हूँ इसकी टॉप स्पीड 65 चली गई है। कंपनी क्लेम करती है 63 और 67 तक भी गई। एक बार मैं दोबारा से देखता हूँ टॉप स्पीड इसकी कितनी निकल के आती है। और इको मोड और स्पोर्ट मोड में दोनों पे ड्राइव कर रहा हूँ। देख रहे हैं मैं किस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ। कहीं पे ये 70 क्रॉस कर गई भाई, 69। ब्रेकिंग भी चेक करूँगा आगे में, ब्रेकिंग इसकी कैसी है। ब्रेकिंग यहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ, पीछे नहीं है कोई ब्रेक। पिछला जो ब्रेक है वो स्लाइड करती है। और यही मैं बात करूं, इस बार तो मैं सिर्फ पिछला ही ब्रेक लिया था। अगर मैं आगे और पीछे दोनों का कंबाइन करके ब्रेक लूं तब किस तरह से रुकती है वो भी देखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ वो चीज़। फिर भी हल्का सा पिछला ब्रेक स्लाइड कर रही है, जो कि आप आवाज़ आपने अभी सुना। दोस्तों स्पोर्ट मोड, इको मोड दोनों मिला के मैंने टॉप स्पीड भी चेक किया तो 91 हो गई, 1 किलोमीटर चली है। और मैंने बताया था आपको इस वजह मैंने लेके आया था। तो टॉप स्पीड पे अगर आप रन करते हो तो 60 to 70 की जाएगी। मैं एक बार क्या करता हूँ, दोबारा से इको मोड पे देखता हूँ कितनी किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो मैं दोबारा से इसे ज़ीरो कर दे रहा हूँ। 2.2 हुई है और 91 है। तो एक बार दोबारा से चेक करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं टॉप स्पीड चेक करने लगा था बीच में, तो इसीलिए मैंने दोबारा से इसे ज़ीरो कर दिया। तो उससे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो अभी 0.1 ही हुई है। और दोस्तों तब तक ये गाड़ी मैं ड्राइव करते करते कुछ और भी बता दूं। इसकी जो सस्पेंशन है वो स्टिफ है, बैटरी फुट पे ही है नीचे में, इसमें भी एक्सिलरी बैटरी आती है। ड्राइव करने के मामले में सब कुछ सेम लग रहा है, बस थोड़ी सी हल्की लग रही है। बिल्ड क्वालिटी वही है, 19-20 का फ़र्क है टॉप मॉडल से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है टॉप मॉडल को चलाने की। बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है कि आपको टेस्ट ड्राइव के लिए यूट्यूबर को देगी टॉप मॉडल और दाम बताएगी स्टार्टिंग वाली लोअर मॉडल। कस्टमर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फैक्ट है दोस्तों। तो ये बजाज ने नहीं की है मेरे साथ, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अगर करती तो भी बताता।
तो बजाज की जितनी भी मॉडल है शोरूम पे आने के बाद मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए मिलता ही मिलता है। और दूसरी कंपनियों की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, टीवीएस में भी मिलता है मुझे। तो कंपनी से मुझे गाड़ी नहीं मिलती है, मैं शोरूम से ही प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो भी डिटेल है वो मैं सही चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि गलत। कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अभी मैंने 1 किलोमीटर चला दिया है, थोड़ी सी और देख लेता हूँ। 1 किलोमीटर ड्राइव करके मैं बैटरी परसेंटेज पे रखता हूँ, जैसे 89 हो जाएगी तो मैं देख लूँगा कि कितनी किलोमीटर की ये रेंज कवर कर पा रही है 1% पे। उससे मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा 91 से 89 के बीच में ये कितनी रेंज निकल के आती है। बाकी दोस्तों सामने में अगर आप लॉन्ग टूर पे चल रहे हो तो फिर दोनों साइड में आपको पॉकेट होल्डर मिल जाता है, जिसमें आप 1 लीटर का बोतल, हाफ लीटर का तो ईज़िली रख पाओगे, हाफ और हाफ, मोबाइल भी रख के चार्ज लगाइए। और सबसे वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो मेरे लिए तो देख रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी तो यही निकल के आ रही है, क्योंकि 1 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। मिला जुला के अगर बात करूँ तो 1,20,22,000 तक जाएगी ऑन रोड, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसमें से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आरटीओ इंश्योरेंस हर जगह का अलग अलग होता है। तो मैं ये जामताड़ा का बोल रहा हूँ, एक्स शोरूम आपको 1,02,000 है, जिसमें से 2,000 माइनस हो जाएगी। और ये अभी तक 90 में ही है और मैं 40 का स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, तो इको मोड पे ही मैं चला रहा हूँ। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक मैं थोड़ा सा कैमरा को ऑफ कर देता हूँ, ताकि GoPro भी रिलैक्स करे। 89 हो चुकी है और जो चली है वो 2.3, यानी कि आप सीधा सीधी समझ के रखिए कि ये 1.2 तक 1% में कवर करेगी। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा पावर भी टेस्ट करना ज़रूरी है, क्या इतनी ज़्यादा पावर है, व्हील को स्पिन करा दे। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक्स का देखा था, उसमें उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, जबकि मोटर उसमें भी 3.3 किलोवाट की पीक पावर निकल के आती है और इसमें 3.1, तो वो चीज़ चेक करना ज़रूरी है। तो मेरे पास कोई साइड में तो अभी नहीं है जो कैमरा कर ले, तो मैं इसी से चेक करता हूँ, GoPro से ही देखता हूँ कितनी ज़्यादा। और सस्पेंशन ट्रेवल की बात करूँ दोस्तों, तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, उससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसमें सस्पेंशन सॉफ्ट है या फिर कितनी हार्ड है। मेरे बातों से ही आपको पता चल रहा होगा। और धीरे धीरे मैं नदी की ओर जा रहा हूँ, और ये हो गई नदी। अब यहीं पे मैं एक बार देखता हूँ इसकी पावर को, तो मैं इसकी पावर देखता हूँ एक बार। देखिए इको मोड पे तो ठेल दे रही है, और अगर यही चीज़ मैं देखूँ स्पोर्ट मोड पे, तो स्पोर्ट मोड पे देखिए व्हील स्पिन कराए ना कराए, लेकिन आगे ब्रेक लगाने के बाद ठेल दे रही है। तो वही चीज़ मैं अगर पेड़ में लगा दूं तो क्या ये हो पाएगी? तो एक छोटा सा बच्चा है, उसे मैं बुलाता हूं और अपना फ़ोन पकड़ाता हूं और वहां से उसे बोलता हूं रिकॉर्ड करने के लिए। तो दोस्तों ये जो छोटा बच्चा है, मैंने इसको कैमरा पकड़ा दिया है और मैं देखता हूँ स्पोर्ट मोड पे व्हील स्पिन करा के। ऐसा भी नहीं है कि इसमें पावर नहीं है, पावर भी है। देखिए पावर भी है, और आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं उठा ले तो उठा भी सकती है गाड़ी। बात होती है दोस्तों क्या कि थोड़ा सा ज़्यादा पावर आपको कहाँ पे मिल जाएगा अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो टॉप मॉडल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहा हूँ तो वैल्यू फॉर मनी जैसा ही बात करना होगा ना। तो टॉप मॉडल इसमें कहीं पे भी फिट नहीं बैठती है इस प्राइस के मामले में, क्योंकि अगर उसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 1.5 लाख तक चली जाती है, 1,55,60,000 तक। तो बेटर है कि मैं इसकी बात करूँ। अभी देखिए मैं टोटल चलूँगा स्पोर्ट मोड पे 3.2 किलोमीटर मैंने चला था, जो कि 91% चार्ज थी, तो 3% पे 3 किलोमीटर की रेंज निकल के आई। और स्पोर्ट मोड पे अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट मोड पे, तो उस पर कितनी चलती है वो भी चेक करना ज़रूरी है। स्पोर्ट मोड पे अगर आप चलते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतनी रेंज निकल के आएगी। और ये जो पुल आप देख रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सीधे मैं नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि ये पुल अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल है। और यहाँ जो देख रहे हैं साइड में पुल,
वो पुल आपको इंडिया के लोगों का बनाया हुआ है। तो देख लीजिए, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल अभी भी खड़ा है, बस छोटा था तो बड़ा करके साइड में बना दिया गया। तो पुल के बारे में ये वीडियो नहीं है, तो उसके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा। अब मैं सीधे चलाता हूँ इसे फुल थ्रोटल के साथ स्पोर्ट मोड पे। दोस्तों, इसमें कहीं पे भी खटर पटर चटर पटर वाला कोई भी आवाज़ नहीं है, स्मूथ चल रही है गाड़ी, बस थोड़ा सा जर्की फील कराती है और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ मैंने निकाला, थोड़ा सा ये जर्की फील कराएगी आपको। आराम से चलिए क्योंकि इसकी मोटर की पावर भी कम है और रेंज भी ज़्यादा निकल के आती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आराम से अगर आपको चलना है, सिटी में चलना है, हाईवे पे भी चलना है, तो फिर ये आपके लिए कंफर्ट है। अगर आपको उबड़ खाबड़ रास्तों में चलना है तो फिर स्कॉर्पियो पे चलिए, टू व्हीलर पे मत चलिए। लेकिन वो तो मजाक था, मजाक जैसा ही रहने दीजिए। अब मैं बात करता हूँ इसकी। 1 किलोमीटर मैंने चला दिया, रेंज निकल के आई है 1% पे, ये भी निकल के आ रही है 1% पे स्पोर्ट मोड पे 1 किलोमीटर। तो टोटल देखता हूँ कितना चलता है स्पोर्ट मोड पे। टॉप स्पीड 70, 69, बस इतना ही है। और अभी ये टेक पैक के साथ आ रही है। 100 किलोमीटर जैसे ही कंप्लीट होगी तो टेक पैक हट जाएगी। अगर दोस्तों ये व्हीकल आप ले रहे हो 3001, तो फिर आप टेक पैक ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, थोड़ी सी रेंज आपको ज़्यादा निकल के आएगी। इको मोड रहने के बाद क्या होता है, पावर जो है मोटर को ज़रूरत भरी मिलती है जितना थ्रोटल देंगे। इससे क्या होता है कि आप थोड़ा जोर से भी थ्रोटल दे देते हो ना, तो उससे भी पावर आपको ज़रूरत नहीं होती और उतनी पावर मिल जाती है। और फिर आगे जाके ब्रेक लेना पड़ता है। उससे बेटर है कि आप उससे बचिए और थोड़ा सा 3000 रुपये दे के टेक पैक ले लीजिए। बैटरी एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं पहले गलत था, किसी वीडियो में नहीं, एक ही वीडियो पे बोला था कि बैटरी वारंटी ज़रूरत नहीं है लेने की। लेकिन आजकल जब मैं डीपली पढ़ा, डीपली समझा, तो मुझे समझ में आया कि कंपनी अगर बैटरी एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है तो 5-6 हज़ार लगती है, 6-7 हज़ार रुपये करा लीजिए। अगर इन केस आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है ना, तो फिर बहुत ही महंगी बैटरी आने वाली है, सस्ती बैटरी आपको नहीं मिलने वाली है। अब देखता हूँ 83 हो गई है और 2.5 किलोमीटर चली है। 3% पे 2.5 किलोमीटर, जो कि फुल थ्रोटल से मैं निकल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से चल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। इसकी जो टॉप स्पीड है, सीधा रोड मिलने के बाद वो भी अचीव कर पा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप बजाज चेतक की कितनी सारे कलर आती हैं, कलर कैसा दिखता है, अगर उसका प्रॉपर वीडियो चाहिए तो हमें एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसका एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा ताकि कलर के बारे में आपको आइडिया मिल जाए। मेरी जो आदत है ना, जैसे मेरे पास चेतक है, उसमें 4.2 किलोवाट की मोटर लगाई है। उसकी पावर, ये देखिए थ्रोटल दे रहा हूँ, उसकी पावर फटाक से 73 दे ही है कंपनी, 73, लेकिन वो 80 तक तुरंत ही पकड़ती है। लेकिन वही बात है रेंज की, बैटरी बहुत ही ज़्यादा लेती है भाई। मेरी गाड़ी अगर मैं आराम से अच्छे तक, तो फिर वो 110 तक देती है। 3.2 किलोवाट की है, लेकिन अगर स्पोर्ट मोड पे चलूँ तो 15 किलोमीटर चलती है सिर्फ 20% चार्ज पे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बात करते करते। सस्पेंसन ठीक है, डिसेंट है, इतनी थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी अगर आप टॉप मॉडल नहीं लेना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर लाख रुपए में बजाज, टीवीएस ऐसा कोई कंपनी दे रही है तो जाके फट से ले लीजिए। ट्रस्टेड ब्रांड है, एक्सटेंडेड वारंटी कराइए और आराम से चलाइए। ज़्यादा पैसा खर्चा करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए कहीं पे भी आप ले लीजिएगा, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप कभी भी ये माइंड में नहीं रहेगा कि हम 200 किलोमीटर तक चलाएं। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैं सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लूँ तो सबसे ज़्यादा रेंज वाला लूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा रेंज की। लेकिन हो सकता है आपके साथ वैसा ना हो, तो जैसा ज़रूरत है वैसा लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा रेंज की तो फिर 3.5 किलोवाट का लीजिए अगर चेतक लेना है तो।
अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर कम रेंज का लीजिए, जो कि ये लाख रुपए में दे ही रही है। जितने भी बात किया, उम्मीद है मुझे मेरी बातों से आप खुश हुए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। इधर भी देखिए, ये भी चेतक है, लेकिन ये न्यू ब्रांड न्यू है, जो कि वहीं पे लगी थी। और मैं आ चुका हूँ फिर से बजाज, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया है दोस्तों कंप्लीट। अब मैं इसे देता हूँ अंदर घुसा। दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया है कंप्लीट। वीडियो में जितना भी जो भी इस गाड़ी को चलाने में लगा चेतक को, सारा कुछ मैंने बता दिया ऑलरेडी। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो फिर आप एक बार हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, जामताड़ा का अगर नंबर चाहिए तो मैं नीचे में छोड़ रहा हूँ, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल है आप प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा।